ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे सोमवार 29 जुलाई के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 29 जुलाई के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो अपने लिए ट्रेड सेटअप करती है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और कल बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर कमेंट्स किए, तो उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद हमारी केएनपी टीम की तरफ से। देखिए, आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इस बात पे भी लगता है कि जो हमारी एनालिसिस है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और हमारा आपको पूरा भरोसा है कि हम आपको सिखाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमारा 50,000 से 50 लाख का जो सफर है वो शुरू होने वाला है। तो बस वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में ही 50,000 से 50 लाख तक का सफर मार्केट में, हिंदुस्तान के ऑप्शन बाजार में हो सकता है या नहीं हो सकता। उस पर हम खुद से अपना पैसा लगा के आप लोगों को दिखाएंगे, मगर ये बिल्कुल फ्री है। कहीं भी अगर हमारे नाम से आप लोगों से कोई पैसा लेने की बात करें तो हमें जरूर बताएं। तो चलिए, सोमवार निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और अब हम चर्चा करेंगे हमारी बनाई हुई ट्रेड सेटअप, जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्री। 2 कॉल साइड, 2 पुट साइड। तो आप अपनी एनालिसिस जब बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो सोमवार 29 जुलाई के लिए निफ्टी 50 के लिए अब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, हमने बीते दिन देखा है कि निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छी तेजी आई, यानी कि बीते शुक्रवार के दिन अच्छी तेजी आई लोअर लो से। और अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते जब मंगलवार और बुधवार के दिन निफ्टी 50 काफी नीचे जा चुका था बजट के दिन, तो वहां से हमने एक अच्छी रिकवरी भी देखी। और स्पेशली अगर हम बात करें तो 26 तारीख को बाजार ने वो जो एक गति थी निफ्टी 50 के ऊपर, जो रुकावट की गति बनी हुई थी, उसको रोका है। अब एक बात आपको हमने बार बार समझाई है पिछले कुछ दिनों से, और वो ये कि जो इवेंट वाले दिन होते हैं, जो बहुत बड़े इवेंट होते हैं जिसका इंतजार कई दिनों से और महीनों से होता है, जैसे बजट, इलेक्शन का रिजल्ट और कोई इंपॉर्टेंट डेटा, तो उस दिन अगर आप ट्रेड ना लें, यानी अननेसेसरी अगर आपको नहीं पता और अननेसेसरी आप तुक्के के ऊपर अगर ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाजार को हल्का होने दें। देखिए, कोई भी जो इवेंट है उसका असर 1, 2, 3 दिन तक होता है और उसके बाद आती है बाजार के अंदर रिकवरी। तो इन बातों पे ध्यान रखेंगे, तभी हम 50,000 से 50 लाख तक के सफर को पूरा कर पाएंगे।
तो चलिए निफ्टी 50 में आने वाले सोमवार हमें दिख रही है फिर से नई तेजी, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने के लिए बिल्कुल तैयार फिर से बाजार, क्योंकि दो है प्राइमरी रीजन। पहला तो आईसीआईसी बैंक का जो रिजल्ट आया है वो शानदार रिजल्ट है। एक होता है रिजल्ट अच्छा और एक होता है शानदार रिजल्ट अच्छा, जिसके चलते आने वाले सोमवार के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरा ग्लोबल क्यूज, आप देखिए यूएस के मार्केट, बाकी सारे तमाम ग्लोबल मार्केट शुक्रवार को, चाहे वो यूरोप के मार्केट हो चाहे वो अमेरिका के मार्केट हो, कितनी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। और उधर हमारा निफ्टी 50 का फ्यूचर तकरीबन 24,950 के स्तर पे बंद हुआ है। तो इसका असर हमें सोमवार बाजार पे दिखेगा। तो एक अच्छी तेजी होने की उम्मीद है, और वो तेजी इसलिए क्योंकि निफ्टी ने अपने लोअर लो से रिकवरी दिखानी जो शुरू करी है। 24,075 के आंकड़ों से 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी निफ्टी 50 पिछले हफ्ते में दिखा चुका है अपने लोअर लो से। तो यही समझाने की कोशिश है, नीचे के स्तर पे बाजार को जब आए तो तेजी, या फिर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट को जब बाजार ब्रेक करे तब तेजी। तो निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल साइड में तेजी का माहौल है तो क्या करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब हम बताएंगे जो हमारा डे हाई का लेवल है यानी कि 24,861 के लेवल है, उम्मीद की जा सकती है कि गैप अप ओपनिंग हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जो लेवल था, जो कल तक बाजार के लिए रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई का लेवल भी बना, ये अब बाजार के लिए बनेगा सपोर्ट का लेवल। बट फिर भी अगर फ्लैट ओपनिंग दे पाता है बाजार तो 24,860 के ऊपर अगर बाजार ठहरता है, 5 मिनट की कैंडल बनाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए रनिंग कैंडल नहीं, 5 मिनट, इसलिए कहते हैं नोट पैड लेके बैठे, लिखे, नोट्स बनाए। 24,860 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है और अगर सेफली जाना है तो 24,870 के ऊपर की क्लोजिंग देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब वहां पर केएनपी टीम 24,900 की कॉल को बाय करके चलेगी अपनी एक्सपायरी की। आप अपनी ट्रेड सेटअप जरूर करें, यही समझाने का तरीका है। और इसीलिए देखिए पूरी वीडियो में नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आता है जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे चैनल हमारे नाम के नकली भी खुले हुए हैं, फर्जी खुले हुए हैं। हमारे पास तकरीबन 3,000 के कभी ऊपर कभी नीचे कुछ सब्सक्राइबर हैं उसमें, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी बेहतरीन सेटअप या एनालिसिस लगती है वो आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप कॉपी पेस्ट करने के बजाय उसको सीखने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहला हमने आपको बताया। अब दूसरा है कॉल साइड के लिए नीचे के लेवल। अगर बाजार सोमवार को आपको हल्की सी गैप अप ओपनिंग देता है या एक हल्की सी फ्लैट ओपनिंग के बाद हल्की सी नीचे के लेवल दिखाता है, देखिए बहुत ज्यादा नीचे के लेवल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सोमवार को शुरुआती दौर में, तो 24,780 रहेगा एक परफेक्ट लेवल एंट्री। यानी कि या तो तेजी करनी है तो 24,870 के ऊपर, और अगर हमें नीचे के लेवल से एंट्री करनी है तो अभी फिलहाल बाजार आपको 24,600 के आंकड़े नहीं दिखा पाएगा, तो वहां पर हम 24,780 के लेवल पे बाजार में एंट्री करेंगे। क्योंकि देखिए आप चार्ट के ऊपर साफ साफ शुक्रवार को 2 बार बाजार ने जो 24,780 का लेवल है उसको सस्टेन किया, उसको मैनेज किया, और ये आर्ली बेसिस पे 1 घंटे के चार्ट के बेसिस पे है। तो वहां पर आप देखेंगे तो बाजार ने 24,780 को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बनाया है। इसलिए वहां पर हम 24,700 के लेवल की, माफ करिएगा 24,780 के लेवल पे अगर बाजार आता है और रुकता है इस लेवल पे कितनी देर, अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इससे नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देता है कैंडल, तो वहां पर हम 24,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे 1 अगस्त की एक्सपायरी। तो ये तो हो गया कॉल साइड। अब नीचे या फिर ऊपरी स्तर पे कहां प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, तो वो होता है हमारा पुट साइड के लिए। पहला है 25,050। देखिए अब जो टारगेट आ रहा है निफ्टी का वो 25,250 और 25,500 का आ रहा है, क्योंकि बाजार ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी तेजी दिखाएगा। ये जो लोगों के दिमाग में वहम है कि निफ्टी हो चाहे बाकी इंडेक्सेस हो सब क्रैश हो गए हैं, बीते हफ्ते बड़ा दुख होता था जब इस तरह के वर्ड्स हम देखते थे कि क्रैश हो जाएगा, 5% 10% के करेक्शन। जब ये आएगी या आने के संकेत मिलेंगे डेटा को देख के, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी वीडियो, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। और फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स के साथ रणनीति पे काम करें और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। तो 25,050 है
ऑल टाइम हाई से भी आगे का लेवल यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल। तो निफ्टी अगर 25,050 के आंकड़ों के आसपास आता है तो वहां हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, जिसके कारण हम 25,200 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, बन सकता है एक अच्छा सा प्रॉफिट। कल की वीडियो जो थी हमारी, जिसमें हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, उसे जाकर जरूर देखिएगा, ताकि जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं सोमवार के लिए तो उन बातों को ध्यान रखें। अब दूसरा पुट है 24,650। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा बताते हैं कॉल साइड पुट साइड में लेवल पे काम कीजिए। कॉल साइड का मतलब होता है या तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो तेजी आएगी यानी कि ब्रेकआउट आएगा, या अच्छे नीचे के लेवल, जो नीचे की सपोर्ट के लेवल है, उस पर एंट्री करें तो एक अच्छी आपको यहां से रिकवरी देखने को मिलेगी। पुट साइड के लिए 24,650 बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी कि नीचे के लेवल पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। आप चार्ट पे भी देखिए, हम तो डेटा को दिखाते हैं। 24,650 पे बाजार ने बनाई थी एक डॉजी कैंडल, यानी कि बीते शुक्रवार रेड कैंडल। आप चार्ट पे देखिए, रेड कैंडल जो है अगर उससे बाजार नीचे जाता है, ये 1 आवर के बेसिस पे है, तो वो एक 2 मिनट की स्कैल्पिंग से छोड़िए, 1 आवर के बेसिस पे देखिए, अगर 24,650 के नीचे जाता है तभी हम यहाँ पे 24,500 की पुट को बाय करेंगे। तो आप तो 1 घंटा इंतजार करेंगे नहीं, आपको रखना है 10 मिनट का इंतजार। अगर 24,650 के लेवल से बाजार नीचे जाता है, निफ्टी इंडेक्स 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे की कैंडल दिखाता है बनते हुए क्लोजिंग, तब वहां पर हम 24,500 की पुट को बाय करके चलेंगे, क्योंकि बाजार फिर वहां से 24,400 और 450 तक का सफर दिखा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी है आर्ली बेसिस पे। अब सोमवार 29 जुलाई, ऑल टाइम हाई के बेहद करीब, और अब क्या सेंसेक्स में। तो देखिए, सेंसेक्स के लिए कॉल साइड के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहला होगा 21,600, यानी कि हमारे पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब के नंबर हैं। तो जब तक बाजार 21,600 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक बिना हड़बड़ाहटे जल्दबाजी कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना है। इंतजार 81,600 के लेवल को सेंसेक्स को ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, क्योंकि बीते शुक्रवार हमने सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी देखी है अपने लोअर लो से। तकरीबन 80,000 के आंकड़ों से बाजार ने 81,400 तक के आंकड़े को सफर दिखाया। 1400 पॉइंट बहुत होता है, मगर ये तेजी अभी रुकने वाली नहीं है, ये तेजी अभी बरकरार रहेगी, और जो लेवल है वो है 83,000 तक के सेंसेक्स में। तो 81,600 के लेवल को अगर सस्टेन करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करता है, तो वहां पर केएनपी टीम 81,600 की कॉल को बाय करके चलेगी 2 अगस्त की एक्सपायरी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि आज है संडे, सैटरडे तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट संडे का भी दिन है, इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, तो वहां पर अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो उसकी वजह से बाजार एक बार वापस 81,120 तक के आंकड़े दिखा सकता है। तो आप यहाँ पे 81,100 से लेके 81,150 यानी कि 81,100 से लेके 81,150 तक के लेवल पे टुकड़ों में बाय करेंगे सेंसेक्स में, यानी हम करेंगे, और वहां पर हम 81,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे। बन सकता है शानदार प्रॉफिट, क्योंकि फिलहाल 81,120 का लेवल सेंसेक्स में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। साइड के लिए बात करते हैं, देखिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, कल बहुत अच्छा लगा इसलिए हमने ये वीडियो बनानी है, आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, और आज सुबह सुबह यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स कल दिल खोल के आपने किए हैं तो बहुत अच्छा लगा। हमने आपको बोला भी था कि जब आप काम करते हैं किसी भी ऑफिस में, या आपका बिजनेस हो, या आप कोई भी काम करते हो, सरकारी जॉब में है, तो वहां पर जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है, तो आपको जिस लेवल पे खुशी मिलती है वही लेवल हमारे को मिलता है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, अच्छा लिखते हैं, सजेशन मांगते हैं, हमारी पूरी टीम आपको लिखने की कोशिश करती है, तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। अब पुट साइड में क्या करना है, पहला
81,600 81,600 लेवल जो है ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि अगर बाजार इससे ऊपर जाएगा तो हमें तेजी, और पुराने स्तर यही थे सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब। तो जब तक बाजार 81,600 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम ऊपर जाता नहीं है, तो हमें हड़बड़ाहट करके वहां पे कॉल में एंट्री नहीं करनी। और अगर बाजार 81,600 के लेवल के बेहद करीब आके रुकता है बार बार 10 मिनट, तो हमें यहाँ पे फिर से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, मगर वो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर केएनपी टीम 81,600 की पुट को बाय करके चलेगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, कि अगर बाजार 81,550 पे आने के बाद वापस से बाउंस बैक करते दिखाता है तो वहां पे हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इन बातों पे नोट कीजिएगा। दूसरा है 81,050, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया आपको 81,120 81,120 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर मंडे, बट अगर बाजार उससे नीचे जाता है तो 50 पॉइंट पे पैनिक नहीं करना। 50 पॉइंट तक आप एसएल देख सकते हैं सेंसेक्स के अंदर, 50-60 पॉइंट तक। तो 81,050 के लेवल के नीचे, यानी कि 81,050 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देनी शुरू करता है सेंसेक्स, तो वहां पर हमें एक गिरावट दिख सकती है 200-300 पॉइंट तक की। तो वहां पर हम 81,100 की पुट को बाय करके चलेंगे, यानी कि 81,100 की पुट को। आप चार्ट देखिए, चार्ट की कैंडल जो बनी है आप देखेंगे तो 80,730 से 81,200 का जो सफर पूरा किया था एक ही कैंडल ने, ये कैंडल टूटते हुए दिख सकती है अगर 81,050 के लेवल के सेंसेक्स नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल उससे नीचे। अब बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। लगातार हमारा आलसी घोड़ा कई दिनों से बैंक निफ्टी में सुस्त है, तो सुस्त घोड़ा क्या अब तेजी के मूड माहौल में है? आईसीआईसी का रिजल्ट भी इतना शानदार है, उधर अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भी बहुत शानदार है। और शुक्रवार को जो बाजार ने लोअर लो से, यानी कि 50,450 के आंकड़े से जो तेजी दिखाने की कोशिश करी है, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? क्या वापस से हम 53,000 और ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए डेटा को देख के और ऑपरेटर्स को समझ के बिल्कुल साफ लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब एक अच्छे रिकवरी मूड में बैठा हुआ है। पहला लेवल आएगा उसका 52,250 के बेहद करीब, और उसके बाद 52,750 और फिर 53,000 के लिए आंकड़े बैंक निफ्टी के खुलते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का दिन बैंक निफ्टी को अगर भागना है तो मंडे से बेहतर दिन नहीं हो सकता बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले मंडे 29 जुलाई के लिए क्या करना है बैंक निफ्टी ट्रेड सेटअप में। अगर आपने अभी तक हमारे लेवल्स नहीं देखे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसे जाके जरूर देखिए कल की वीडियो में। आपको मदद करती है जब आप अपनी ट्रेड सेटअप बनाते हैं या नोट करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। जब भी ट्रेड लें ऑप्शन में तो चार्ट को खोल के ही करें, यानी कि अपने टाइम फ्रेम देखें आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। 5 मिनट और 10 मिनट का मतलब होता है छोटी अवधि। अगर आप 15 मिनट का रखते हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लॉन्ग जा रहे हैं। अगर आप 1 घंटे का रखते हैं तो भी आप लॉन्ग जा रहे हैं। हम जरूर बताएंगे आपको कि कैसे तो हम ये लेवल्स निकालते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम को उस वक्त आपको रखना चाहिए। क्विक सुबह सुबह तो वो होती है स्कैल्पिंग, तो उसमें आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं रख सकते, आपको रखना होता है 5 मिनट का मैक्सिमम, या कई लोग तो 1-1 मिनट का भी टाइम फ्रेम रखते हैं, मगर 5 मिनट का रखना बेहतरीन तरीका होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए कॉल साइड फटाफट बात कर लेते हैं। पहला, जब तक 51,500 के आंकड़ों को ब्रेक नहीं करता, आप देखिए ना चार्ट आपको साफ साफ बता रहा है। क्लोजिंग देखिए कहां हुई है, जो क्लोजिंग की लाइन डॉट हुई है ग्रीन लाइन, आप देखिए ये वही लाइन है जो बीते हफ्ते हमें 23 तारीख को बाजार के लोअर लोज थे, यहीं से बाजार ने गिरावट दिखाई थी एक बड़ी, और उसके बाद संभलते हुए दिखाई थे अगले 5 मिनट में, अगले 1 घंटे में। तो ये है बाजार का लेवल जहां से बाजार ने जाके क्लोजिंग दिया, सटीक और परफेक्ट क्लोजिंग दी। तो अब रुकावट क्या है? 51,500 के आंकड़े, यानी कि 24 तारीख के चार्ट पे आप देखिए तो ये वही आंकड़े हैं 51,500 जहां से हमें बाजार में एक गिरावट देखने को मिली थी, और वहां से तकरीबन 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था। तो जब तक बाजार 51,500 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो इससे ऊपर जाएगा, इसको एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, तो परफेक्ट लेवल होगा हमारा 51,500 के लेवल के आसपास। वहां पर केएनपी टीम 51,500 यानी 51,500 की ही कॉल को बाय करके चलने की कोशिश करेगा। दूसरा,
51,250 अगर नीचे आ जाता है, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन खुलता है या फ्लैट के बाद हल्के से डर के माहौल में बाजार नीचे आता है, तो पहला एंट्री पॉइंट होगा हमारा 51,250 के लेवल पे, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे बहुत ही मामूली सी 100-125 पॉइंट नीचे। मगर यहाँ पे एक कंडीशन होगी, कम से कम 5 मिनट हमें बैंक निफ्टी में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी है, यानी कि इस लेवल से अगर नीचे कैंडल जाती है और 5 मिनट के नीचे जाने की क्लोजिंग करती है तो बिल्कुल नहीं, बट 51,250 के आसपास में बाजार आता है पहले ही 5 मिनट में और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर दिखाता है, यानी कि अगली 5 मिनट की कैंडल इस लेवल से ऊपर बनने शुरू होती है और कंप्लीट होती है तो ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, लॉन्ग में जाएंगे और 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। नोट बनाना जरूर शेयर करें, अपने एक साथ पेन पेंसिल और कॉपी लेके लिखना शुरू करें। अब पुट साइड में क्या करना है, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अभी तक अगर हमने कहा और फिर भी आपने लाइक नहीं किया और अभी तक कमेंट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमारे 50,000 से 50 लाख के सफर में क्या आप भी साथ देंगे हमारा। देखिए ये कोई पेड सर्विस नहीं है, पहले क्लियर बता देते हैं, हम अपनी ट्रेड सेटअप करेंगे, खुद करेंगे और जैसे जैसे हमें दिखेगा, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको 100-50 ट्रेड करनी है दिन भर में, पूरे सफर में सिर्फ हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 15 ट्रेड 15 ट्रेड से हम 50,000 से 50 लाख का सफर देखेंगे कि क्या हो पाता है नहीं हो पाता। और इसमें तीनों चीजें हम फॉलो करेंगे, पेशेंस, डिसिप्लिन और बेहतरीन स्ट्रैटेजी और एनालिसिस, और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि उससे आप लोगों को फायदा होता है। और जबान है KNP टीम की कि बिल्कुल मुफ्त करेंगे आप लोगों के साथ, मगर एक कंडीशन पे कि अगर आप लर्निंग पे आना चाहते हैं तो। अब पुट साइड में क्या करना है, बैंक निफ्टी में माहौल तेजी का बन रहा है बैंक निफ्टी में, और हो भी सकता है, मगर डर का माहौल लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं बैंक निफ्टी में दबाव, तो वहां पर सबसे पहले है 51,950। अगर बाजार ब्रेकआउट देता है तो 52,000 और 51,950 बाजार के लिए एक थोड़ा सा रुकावट का क्षेत्र है जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। देखिए हमने बीते हफ्ते भी बताया था 52,000 के ऊपर है जब तक तो कोई बात नहीं, 52,000 से नीचे होगा तो बड़ी गिरावट, और ये हुई थी बजट वाले दिन। जैसे ही बाजार ने 52,000 के आंकड़ों से नीचे की क्लोजिंग दी थी तब से हमें काफी बड़ी गिरावट वहां पे देखने को मिली, तकरीबन 1500 पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो 51,950 के पास में अगर बाजार आता है और रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसी पे 10 मिनट टाइम पास करता है तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, अन्यथा बाजार 52,000 को ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करेगा तो वहां पर आप पुट में एंट्री ना करें। अब दूसरा 51,500, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है, हमने आपको जैसा बताया 51,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, मतलब कैंडल बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग देनी शुरू करता है तो हमें यहाँ से एक अच्छी तेजी मिलेगी। वरना 51,500 के ऊपर अगर बाजार आता है और रुकता है तो 10 मिनट अगर यहीं पे टाइम पास करता है तो हमें यहाँ से वापस एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि बायर जो है वो अभी भी बैंक निफ्टी में डर रहे हैं। हालांकि ग्लोबल क्लूज पॉजिटिव है, उधर ICICI के जो रिजल्ट आए हैं वो शानदार रिजल्ट आए हैं और बैंकिंग सेक्टर अब संभलता हुआ नजर आएगा बजट के बाद। उसके कारण क्या है आप कॉमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किसने सही जवाब दिया। बैंकिंग सेक्टर अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पतिवार की वीडियो में भी हमने लिखा था शुक्रवार के लिए कि डेटा कुछ और ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तेजी का माहौल, और देखिए शुक्रवार को तेजी आपने देखी। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और अच्छी रिकवरी हमने यहां भी देखी है अपने लोअर लो से, यानी कि 22,900 के आंकड़ों से बीते बृहस्पतिवार को एक 23,000 के सफर को पूरा करते हुए। तो क्या अब यहां पर हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे? तो सबसे पहले तो आप हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कल की वीडियो देखिए। और अब फिर निफ्टी के लिए सोमवार 29 जुलाई क्या करना है। फिलहाल मोमेंटम तेजी का बन सकता है फिर निफ्टी में भी। और फिर निफ्टी ने देखिए बीते शुक्रवार हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि निफ्टी बैंक से थोड़ा सा विपरीत काम करने की कोशिश कर रहा है फिर निफ्टी, यानी कि वहां से ज्यादा अच्छी तेज फिर निफ्टी में देखने को मिल रही है कंपैरेटिव टू परसेंटेज बैंक निफ्टी। हालांकि हमेशा दोनों इंडेक्सेस एक साथ काम करते हैं, मगर अब फिर निफ्टी बोल रहा है कि मैं आलसी घोड़े को तब छोड़ दूंगा अगर आलसी घोड़े ने अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी। तो सोमवार आलसी घोड़े का दिन है। कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी। बाकी तो आप लोग और हम लोग मिलकर देखेंगे कि क्या वाकई में बैंक निफ्टी में बायर्स अब हिम्मत कर रहे हैं एंट्री करने की। तो निफ्टी फिर निफ्टी ट्रेड के लिए सबसे पहले कॉल साइड 23,390 तक बाजार 23,390 और 23,400 के आंकड़े बहुत क्रूशियल है। 10 पॉइंट का अंतर है। देखिए आप बोलेंगे 23,400 भी लिख सकते थे, मगर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम जाते हैं डेटा के बेसिस पे। अब डेटा देखिए 24 तारीख के चार्ट पे देखिए आप
दो कैंडल बनती है, ग्रीन और रेड, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। दोनों कैंडल का ऊपरी स्तर 23,390 के आसपास, और उससे एक दिन पहले यानी कि 23 तारीख की जो ग्रीन कैंडल बनती है वन टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखेंगे बड़ी ग्रीन कैंडल, उसका भी अपर हाई क्या था, 23,390। तो फिलहाल ये लेवल बाजार के लिए है रेजिस्टेंस, यानी कि डर का माहौल इसके ऊपर जब जाएगा क्लोजिंग देगा तभी बनेगा। तो हम भी करेंगे इंतजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर बाजार 23,390 के लेवल के ऊपर यानी कि 23,390 और 23,400 के लेवल के ऊपर अगर रुकता है, क्लोजिंग देता है, अगली कैंडल से ऊपर बनती हुई दिखती है और क्लोजिंग करती है, तो हम वहां पे 23,400 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। हमें एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकती है, करीबन 100, 125, 200 पॉइंट तक की तेजी। तो यहां पर बनेगा 23,400 की कॉल को बाय करने का सुनहरा मौका। अब दूसरा है 23,260 के लेवल। अगर बाजार में हल्की फुल्की गिरावट दिखती है तो वो पहला स्तर जहां पे बाजार रुकते हुए संभलते हुए दिख सकता है पैनिक सेलिंग की वजह से भी, तो वो होगा 23,260 के आंकड़े। 23,260 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है, अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, से नीचे की क्लोजिंग देनी शुरू नहीं करता। अगर नीचे की क्लोजिंग देगा तो बिल्कुल भी इस ऑप्शन में नहीं घुसेंगे हम। तो अगर बाजार यहाँ पे 23,260 के लेवल के पास में आकर रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर आने के बाद उसके ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो ही हम 23,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे और बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कल दिल खोल के आपने लिखा कमेंट, तो हमने भी आपकी तारीफ करी, हमें भी अच्छा लगा। और देखिए आपके लिए सुबह सुबह हमारे ट्रेड सेटअप आप लोगों के सामने है आपकी स्क्रीन पे। अब पुट साइड में क्या करना है, पहला 23,550 यानी कि 23,400 को ब्रेक करने के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है और बाजार को 23,550 और 600 के लेवल के बेहद करीब ला सकता है। तो वहां पे ऊपरी स्तर पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और ऊपरी स्तर क्या है, 23,550 से 23,600। ध्यान रखिएगा ये 50 पॉइंट की रेंज होगी जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। तो वहां पर हम 23,600 की पुट को बाय करके चल सकते हैं और बन सकता है एक शानदार प्रॉफिट। ध्यान 23,550, 23,600 एक बार आया बाजार तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी संभावना रहेगी फिन निफ्टी के अंदर आने वाले सोमवार। अब लास्ट है हमारा पुट साइड में 30,260 के आंकड़े। अगर बाजार 30,260 के आंकड़ों पे आता है तो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि रुकता है इससे ऊपर तो रिवर्सल, और इसके नीचे जाता है तो गिरावट। तो ध्यान रखेंगे वहां पे हम 23,300 की पुट को बाय करके चलेंगे। 5 मिनट इंतजार करना है, 5 मिनट में नीचे जाता है तो पुट में लेना है, 5 मिनट रुकता है और सस्टेन करता है और अगली कैंडल की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पे हम पुट में बाय करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई ट्रेड सेटअप अच्छी लगी होगी, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में जो हमने शेयर किए थे वो भी पसंद आए होंगे। तो दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे 50,000 से 50 लाख के सफर के लिए आप हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं, और हम आपको हर लेवल हर ट्रेड पे बताएंगे कि हमने क्या करा, किस लॉजिक से किया, ताकि आप भी सीखें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।